इस वीडियो में हम 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राहम थोप। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ग्राहम थोप स्टुअर्ट लॉ की जगह लेंगे। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी। अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। भारत ने अफगानिस्तान देश के काबुल नदी पर सेतु बांध का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास कुमार। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवीजन। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिसाशी तेकेयूची बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ प्रशांत झवेरी बने हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा बने हैं। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार विनोद जी खंडारे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास पटेल। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर हैं। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्था की नई निर्देशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्था की नई निर्देशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्था की दूसरी महिला निर्देशक हैं। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगी। टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्तियां। कोलगेट पोमेलिव लिमिटेड की नई निर्देशक एमडी एंड सीईओ प्रभा नरसिम्हा बनी है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक सेबी की नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। भारत की नई लेखा महानिदेशक सोनाली सिंह बनी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ड्वेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीएल में ड्वेन ब्रावो के विकेट की संख्या 171 हो गई है। आईपीएल से जुड़े 5 प्रमुख रिवीजन। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। शिखर धवन खिलाड़ी लगातार आईपीएल के 2 मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में 200 रन मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम मुंबई इंडियंस है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीटकार्ट फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने वाहन को लॉजिस्ट सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से फ्लीट कार्ट फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। इस मदद से अब फ्लीट कार्ट्स के साथ वायुसेना के वाहन देश भर में किसी भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। भारतीय वायुसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स। इसके बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एन.वी. रमना। फास्टर, इसका फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने उच्च ज्यूडिशियल से पारित आदेशों को सुरक्षित तौर पर प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से भेजने की सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। कोलंबिया 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत 14 पदक के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल। हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में उड़ीसा राज्य ने 86वां स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31 मार्च। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रूप मनाया जाता है। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैमसंग इंडिया। मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपेन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट डिजिटल अनुभव सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपिक खिलाड़ियों की विभिन्न उपलब्धियों को स्पोर्ट डिजिटल अनुभव सेंटर में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनता को उसकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। मणिपुर के बारे में जानकारी, इसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। कोयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर का लोक नृत्य रखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर ऑफ ड्रेस केप्ट अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। द टाइगर ऑफ ड्रेस केप्ट अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो पुस्तक को मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन वर्ष 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 2022 में आयोजित किया जाएगा। टॉप खेल 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन लाहौर स्पीति, हिमाचल प्रदेश में होगा। टाटा आईपीएल 2022 खेल का आयोजन भारत देश में होगा। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 पुरुष और महिला खेल का आयोजन कोहिमा, नागालैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर और जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्ता तक जाएगी। दोनों के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर की लंबी होगी। नेपाल के बारे में जानकारी, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर दाउबा। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल से सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यगस्सी रिवर 3 गोर्जेस ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यगस्सी रिवर 3 गोर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा यगस्सी नदी पर सफलतापूर्वक पूरी की है। यह जहाज 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है। इसमें करीब 1300 यात्री को ले जाने की क्षमता है। दुनिया में सबसे बड़ा से जुड़े करंट अफेयर्स रिवीजन। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बोध गया, बिहार में है। यह 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर, गुजरात में की गई है। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को नैनो क्लीन ग्लोबल आईआईटी दिल्ली संस्था ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री लॉक कैनल लॉक का उद्घाटन एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मा इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आमिर खान। फार्मा इजी एक भारतीय स्वास्थ्य सेवा ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। पिछली टॉप ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स रिवीजन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटर को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया।
आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार महिला ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 356 रन बनाए, जो कि महिला विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। आयोजन इसका न्यूजीलैंड और उसका संस्करण 12वां है। पिछले टॉप आईसीसी महिला विश्व कप से जुड़े प्रश्न, करंट अफेयर्स रिवीजन। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी मिताली राज बनी हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का खिताब सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 7 बार। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का पहला खिताब इंग्लैंड ने जीता था 1973 में। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल एस महल। जनरल एस महल सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं। एस महल राज शुक्ला का स्थान लेंगे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। डॉक्टर एस राजू राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लेंगे। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। पिछली टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर बने हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष दिलीप संघनी बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष विवेकानंद झा बने हैं। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष टीएस त्रिमूर्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्म केंद्रीय दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है। ऑटिज्म वो बीमारी है जिससे बच्चों के दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिलांग। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिलांग में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। पिछले टॉप आगामी खेल योजना स्थल का रिवीजन। फेडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन चेन्नई, भारत में हुआ है। 73वां स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन सोफिया, बुल्गारिया में हुआ है। आईएसएस शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहिरा, मिस्र में हुआ है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन जमशेदपुर, झारखंड में हुआ है। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन जॉर्डन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लास वेगास। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। सभी पुरस्कार विजेताओं के नाम बेस्ट कंट्री एल्बम क्रिस स्टेपलन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम जेजमिन सुलेमान को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जॉन वेस्टिस को मिला है। बेस्ट वोकल एल्बम ओलिविया रिकॉर्डिड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय सूचना प्रसारण और
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत सरकार की ओर से जरूरी किसी भी तरह की अनुमति और स्वीकृति पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। यह वेबकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिससे कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेही बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस पर्व को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे नवरात्र और दक्षिण में उगादि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध फिजेट्स पार्टी से है। हंगरी के बारे में जानकारी, हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। करेंसी फोरेंट है। राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अपराजिता शर्मा। अपराजिता शर्मा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद की समिति की नई उपाध्यक्ष बनी है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में जानकारी, संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईगा स्वीटेक। पोलैंड की टेनिस स्टार खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अन्य विजेताओं के नाम, पुरुष एकल कार्लोस अल्काराजू स्पेन से, महिला एकल ईवा स्वीटेक पोलैंड, पुरुष युगल पोलैंड के हार्वर्ड कारजू और अमेरिका के जॉन इन्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाएगा। टॉप पोर्टल का रिवीजन, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर एन.बी. रमना ने लॉन्च किया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है। नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने एमवी सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल को लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य के राजस्व विभाग में भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्रदान करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय कोचर। अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। अजय कोचर राजीव कपूर का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में जानकारी, भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। इसका मोटो सेवा परमो धर्म। पिछली टॉप नियुक्तियां का करंट अफेयर्स रिवीजन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पेनप्पा बने हैं। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट चीफ इन उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पठनिया बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री
रक्षा समन्वय जी अशोक कुमार बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख GAV रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ में पुलिस ने 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में इस तरह का पहला ऑटो स्टैंड है। C ऑटो स्टैंड में महिला ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री राम चौलिया। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को श्री राम चौलिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में 26.7% के साथ हरियाणा बेरोजगारी दर में प्रथम स्थान पर है। और CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य पहले पर हरियाणा, दूसरे पर राजस्थान और जम्मू कश्मीर और तीसरे पर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कबल उथवी को ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कबल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि जनता के सदस्य द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे फसल बीमारी लगने, समन्वय, वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीवस्ती उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रथम और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। इस अभियान का उद्देश्य श्रावस्ती के साथ उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों को साक्षरता की मुख्य धारा में लाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इसमें भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। RPFS, इसका फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यह एक केंद्रीय सशक्त बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय और के अधीन कार्य करता है। इसके महानिदेशक संजय चंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि केरल।
इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। इंडिया वोट एंड मरीन शो भारत का एकमात्र सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्र उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर इयान फ्राई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय है जो विश्व भर में मानव अधिकारों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल। हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS रॉयल्टी की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह को गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वू याजुन लंगफोर की सह संस्थापक वू याजुन हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। वू याजुन चीन देश की हैं। इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर की संस्थापक 10वें स्थान पर रहे हैं और वह शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं। टॉप महिलाओं के नाम, पहले पर है वू युन लंगफोर, दूसरे पर है फैन होंगवुई हैंगली में, वांग लाइचुन लेक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरिफा जौहरी। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडियाकर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मुल्क जैसी विशेष विषयों पर रिपोर्ट दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्लेस अलकराज, स्पेन। टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अलकराजू ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-4 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। यह खिताब जीतने वाले 18 वर्षीय कार्लेस अलकराज मियामी ओपन खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक और हरित नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित
करने के लिए छोटे बदलावों के प्रति जनता को जागरूक कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामले को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। इक्वाडोर के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी क्विटो है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर स्थित है। इसकी मुद्रा यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति गुइलार्मो लस्सो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे। मनोज पांडे एम नरवणे का स्थान लेंगे। भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाटा समूह। टाटा समूह द्वारा अपने डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा। टाटा के इस सुपर ऐप के जरिए यूजर शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग भी करा सकेंगे। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। टाटा ग्रुप के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। पिछली टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। कृषि एवं कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव मनोज आहूजा बने हैं। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक रेणु सिंह बनी हैं। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत गणेश्वर बने हैं। भारत के नए इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को पूरे विश्व में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ाना है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।